कैसे हो मानव? और ये अर्चना है मानव की पत्नी, वर्षा की बड़ी बहन। नमस्ते। अरे यार, मिलना मिलाना तो चलता रहेगा। एक आध फोटोग्राफ खिंचवा लेते हैं, सब लोग फिर मिल जाएंगे। हैं? अरे फोटो खींचो यार हम लोग। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वर्षो, बेटी, हर बाप अपनी बेटी को विदाई के समय 4 समझदारी की बातें बताता है, लेकिन मैं तुझसे आज कुछ नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं तू खुद समझदार है। जिम्मेदारियां क्या होती है, उन्हें कैसे लिया जाता है और कैसे निभाया जाता है, ये तू अच्छी तरह जानती है बेटी। आज एक नए रिश्ते की जिम्मेदारी तेरे कंधे पर आई है, इसे भी अच्छी तरह से निभाना। किसी को शिकायत का मौका नहीं देना बेटी। तुम जितनी अच्छी बेटी हो ना, उतनी अच्छी बहू बनना। अब मैं कोशिश करूंगी। मुझे पूरा यकीन है बेटी, तेरी कोशिश जरूर कामयाब होगी। सतीश, मेरी वर्षु का ख्याल रखना। अगर गलती से भी इससे कोई भूल हो जाए ना, तो इसे माफ कर देना। सतीश, मेरी वर्षा तुम्हारी घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभालेगी, लेकिन तुम्हें भी इसका साथ देना होगा। ये समझना कि मैं मेरी बेटी नहीं, मेरे 25 साल से जतन किया हुआ सपना तुम्हारे हाथों सौंप रहा हूं बेटे। इस सपने को टूटने मत देना। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं आपके किसी भी सपने को टूटने नहीं दूंगा। वर्षा, आज से तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है और मेरी एक नई परीक्षा। अब इस परीक्षा में पास होना ना होना तेरे हाथों में है बेटा। ये तो क्या कह रही है?
अपने ससुराल में तू जितनी अच्छी बहू बनेगी ना, उतने अच्छे मार्क्स मुझे मिलेंगे। तेरा बर्ताव मेरे संस्कारों की गवाही देगा। एक माँ के रूप में मैं कितनी कामयाब हूं, ये तो तू अपने बर्ताव से ही दुनिया को बताएगी। बताएगी ना? अरे तो हमसे दूर थोड़ी जा रही है, हमेशा हमारे दिल के करीब रहेगी तू। हाँ, तू आज एक नए घर में जा रही है, लेकिन याद रखना, तेरा ये घर हमेशा तेरा ही रहेगा। कभी भी अपनी आई की गोद में आकर रोने का मन करे ना, तो हक से आ जा। और तू चिंता मत कर वर्षु, कुछ नहीं बदलेगा। जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। तेरी टिफिन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आज तक जिस थाली में तू खाना खाती आई है, वो थाली तेरी ही रहेगी। लेकिन एक बात है, आज तक तुमने मुझे बहुत टेंशन दिया है। छोटी छोटी बातों के लिए लड़ती आई तू मुझसे। लेकिन सच बताऊं, उस झगड़े के बाद हर बार मुझे यही एहसास हुआ कि मेरी ये बेटी जिंदगी जीना जानती है। मेरी ये बेटी जिंदगी जीतना भी जानती है। ये मेरी वो बच्ची है जिसकी ताकत पर मुझे पूरा भरोसा है। भावना दी आज इसी भरोसे के साथ में इसे विदा कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, वर्षा हमारे घर की बहू नहीं, बेटी बन के रहेगी। इस मामले में मेरी वर्षु बहुत खुशनसीब है। वर्षु, मैं जानती हूँ कि तेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। अपना ख्याल रखना, ताई तुम भी। देख वैशु, बाबा का, आई का, दादा बहनी का, सबका ख्याल रखना। मुझे पता है तू आई की सबसे अच्छी बच्ची है। मेरी कमी किसी को महसूस नहीं होने देना। और सुन, बैठ के मेरे साइड में नहीं सोना, मार पड़ेगी। देखती हूँ, कोशिश करो, कह नहीं सकती हूँ। वैशु, अर्चू, वैशु, तू रो क्यों रही है? अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी वर्षा अपने घर चली गई, उसे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। चल अब रोना बंद कर, क्या रो रही है? हाँ,
वर्षू मुझे कह रही तू खुद देख रहा कितनी रो रही है ना। मनोहर पंत, सांभाळा स्वतःला. अहो वर्षा चांगल्या घरी गेली आहे. संभालो अपने आप को. ये तो होना ही है. अभी परशु को गए हुए 4 घंटे भी नहीं बीते और ये घर कितना सूना सूना लगने लगा है. कल तक 100 कामों का बोझ भी बहुत हल्का लगता था, लेकिन आज. विनोद तुम थक गए हो दिन भर की भागदौड़ से. जाओ जाकर आराम करो. बाकी का पूरा काम मैं और मानव संभालेंगे. जाओ आराम करो. आओ वर्षा. जीती रहो, खुश रहो. वर्षा, अरे अरे बस बस बस. क्या हुआ वर्षा? डर लग रहा है? होता है, शादी के पहले दिन ऐसा होता है. अचानक से नई पहचान मिली है तुम्हें, नया माहौल और आने वाली जिम्मेदारियों का डर, उनका एहसास. थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, लेकिन तुम फिक्र मत करो. मेरा भाई है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारी मदद करेगा नए माहौल में एडजस्ट होने में. क्यों करेगा ना? आओ अंदर आओ. वर्षा, जीजू. नहीं. इसकी कोई जरूरत नहीं. अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ. बेटे मैं तुमसे थैंक्स नहीं कहूंगा. पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि पिछले 5 दिनों में तुमने हम सब में जो प्यार बांटा है ना, उस प्यार का कर्ज पर हमेशा रहे. हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा. क्या हुआ आज एक मेरी बेटी मुझसे दूर हुई तो, लेकिन मैंने एक और बेटा भी तो पाया है. ख्याल रखिए. ठीक है, चलता हूँ. हमेशा खुश रहो.
बापा की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। मनोरमन, हमें आज्ञा दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, और जब भी किसी भी मदद की जरूरत हो हमें याद कीजिएगा। बिल्कुल। अब इतना रिश्ता तो बन ही चुका है दोनों परिवारों में कि वक्त पर एक दूसरे को याद करें। सुलोचना ताई, हम निकलते। हाय जो अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना। भगवान तुम दोनों की जोड़ी चलो मानो, बहुत देर हो चुकी, हम निकलते। वैशु, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और आई को समय पर दवाइयां देती रहना। अगर वो नहीं मानेगी ना तो उसे मेरी कसम देते ना। ना करेगी ना तू मेरे लिए। एक बात कहो ताई, तू भी चली जाएगी ना तो इस घर में मैं अकेली हो जाऊंगी ताई। अरे तू अकेली क्यों होगी बता? तेरे साथ आई है, बाबा है, विनोद दादा है, बहनी है, पुन्नी है, सब लोग तो तेरे साथ है ना। और फिर भी अगर तुझे कभी अकेला लगे ना तो तू अपने कमरे में जाना और आईने के सामने खड़ी हो जाना। तुझे मैं और परशु उसमें दिखाई देंगे। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मुझे आज भी अपना वादा याद है जो मैंने शादी से पहले किया था। सतीश, मैं जानता हूं कि आज हमारी शादी हुई है, पर आज भी तुम इस रिश्ते के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। और मैं नहीं चाहता कि हमारी इस नई जिंदगी की शुरुआत किसी जोर या जबरदस्ती से हो। इसलिए जब तक तुम नहीं चाहती हो तब तक हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। थैंक यू। वर्षा, अब तो ये सॉरी थैंक्स वाली फॉर्मेलिटीज छोड़ो। हमारे पास और भी बातें हैं जो हम आपस में शेयर कर सकते हैं। डोंट यू थिंक सो? सतीश, एक मिनट, तुम प्लीज बाहर मत। तुम चिंता मत करो, मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। और हाँ, तुम भी आराम करो, काफी थक गई होगी। कल भी काफी रस्म में है, तो जब तक वक्त मिले आराम करो। गुड नाइट।
सतीश, सतीश, जाकर बेड पर सो जा। ठीक है। कुछ चाहिए तुम्हें श्रावणी? हाँ, एक एहसान चाहिए तुमसे। कैसा एहसान? तुम अपना ये बड़प्पन का नाटक बंद करो। अर्चना, मैं बच्ची नहीं हूँ और ना ही अंधी हूँ। तुम्हारे सारे दाव पेश, तुम्हारे सारे पैतरे मैं अच्छी तरह से देख भी सकती हूँ और समझ भी सकती हूँ। श्रावणी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अब तुम सब कुछ मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो सुनो। वर्षा की शादी में तुम जिस तरह से मानव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी वो सब कुछ देख चुकी हूं मैं। हर मुमकिन मौके का फायदा उठाया तुमने। अच्छा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मानव के दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं, फिर भी तुम उन जज्बातों को हवा देने की कोशिश करती रहती हो ताकि मानव मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ खींचे चले आए। ये लो, चाय पी लो। एक और बात श्रावणी, मैंने आज तक तुम्हें पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश की है, लेकिन तुमने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया। अब मैं थक चुकी हूँ, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। बस एक बात याद रखो, तुम मुझ पर जितना अविश्वास करोगी ना, उससे तकलीफ तुम्हें ही ज्यादा होगी। इसीलिए बातों को समझो और शांत रहो। ये लो चाय, लो। उसके बाद सतीश को ऑफिस जाना और उसके बाद बाबा का क्लब जाना। ये सब होते हुए ना 10 बज जाते हैं और मैं एक पाँव पे घर में घूमती रहती हूँ। लेकिन जब तक ये लोग जाते नहीं ना वर्षा, तब तक घर में धमा चौकड़ी मची रहती है और मैं थक जाती हूँ। इनके जाने के बाद बचे हम और तुम। बस अगर एक दूसरे को जानते हुए समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारे दिन भी मजे से कट जाएंगे। आई, मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ और यकीन मानिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि हमारे रिश्ते में कोई। मुझे पता है वर्षा, तुम्हारा इस घर में पहला दिन है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम घर में सब लोगों के लिए अपने हाथों से कुछ मीठा बनाओ। हाँ, मैंने शीरे की तैयारी कर दी है, बस शुरू हो जाओ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो वर्षा? वो आई एक्चुअली मुझे शीरा बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी। आ जाओ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। शीरा बनाना बहुत आसान है वर्षा। घी देना मुझे। जल्दी से तुम सारे काम सीख लो ताकि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हाथों में सौंप कर रिटायर हो सकूं। बस मैं यही चाहती हूँ। उसके बाद घर में आने जाने वाले मेहमान, तीज त्योहार, फंक्शन, सब कुछ तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा वर्षा। पता है वर्षा, शादी होने के बाद लड़की को किसी भी चीज के लिए ना बोलने का अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके ससुराल वालों का ये मानना होता है कि उनकी बहू को सब कुछ आता है। आई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ जल्दी ही सीख जाऊंगी और आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। आज आपने शीरा बनाना इतने प्यार से सिखाया, देखना अगली बार मैं खुद ही बना लूंगी। वेरी गुड। शीरा होने वाला है। हाँ, मैं देखती हूँ। अरे वर्षा,
एक बात तो बताना ही भूल गई, आज लंच में ना उर्मिला और अश्विन आ रहे हैं, तो शीरा होने के बाद हम लोग लंच की तैयारी कर लेंगे, ठीक है? हाय स्वीटहार्ट, वेलकम टू द फैमिली। देख बेटा, जो मैंने अचार वगैरह दिया है ठीक से रख, और वहां जाने के बाद निकाल के बराबर रखना, ताकि देख के तुझे याद आ जाएगी, और याद से खा लेना। देख, एक बात बोलती हूँ बेटा, जिंदगी में परेशानियां और दुख आते ही है, लेकिन बेटा उसका गुस्सा कभी खाने पे मत उतारना। आई, तू चिंता मत कर, मैं वहाँ पर समय पर ही खाना खाती हूँ, और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी जिंदगी मेरे आई बाबा के लिए कितनी कीमती है। फिर मैं इसके साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, तूने बोल दिया, मैंने विश्वास कर लिया। मैंने बापा के हवाले तुझे उनके घर पे छोड़ा है, बापा ही तुझे उनके कहर से बचा सकता है। ले बेटा, ऊपर ही रख। आई, है? एक बात कहनी थी तुझसे। बोल ना बेटा। आई, क्या किसी भी तरह दादा और वहिनी का तलाक नहीं रुक सकता? आई, मैं सच कह रही हूँ, उन दोनों को अलग होते हुए हमें से कोई नहीं देख पाएगा। आई, तू चाहेगी तो ये तलाक रुक सकता है, बस तू एक बार आए। अरे मानव वहाँ राह देख रहा है बेटा, तुझे छोड़ने के लिए आने वाला है ना। चल चल चल, बैग भर ले, बैग भर बेटा। चलती हूँ वहिनी, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना। कभी भी लड़ते लड़ते तुझे अगर थकान महसूस हो तो यहाँ चली आना। और एक बात, बाहर कितनी भी धूप क्यों ना हो, तेरे लिए इस घर में हमेशा छाव है, समझी? चल। लेकिन उस वक्त तो आप इस घर में नहीं रहेंगी ना? चले बंधु? रुक जा मानो, तू अपने साथ अर्चना को लेके जा और उसे अपनी आई के घर पे छोड़ के आ। आई, मैं नहीं वही कुछ नहीं। अरे पगली, इस वक्त तेरी आई को तेरी बहुत जरूरत है। अभी तू मानव के साथ जा और मानव के साथ लौटा घर पे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।